हेलो फ्रेंड। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के राजा थे। वहीं गौतम बुद्ध की माता महामाया के 2 भाई और 1 बहन महाप्रजापति भी थी। राजा सुद्धोधन से उसी दिन ब्याही गए थे जिस दिन महामाया से उनका विवाह हुआ था। महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थी। उन्होंने प्राण हानि, झूठ और मदपान ना करने का सदैव पालन किया था। इसके अतिरिक्त 10 प्रामियों को सिद्ध करने के लिए वे 1000 वर्षों तक संघर्षरत भी रही थी। राजा सुद्धोधन का विवाह हो चुका था, परंतु कई वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे वे लोग बहुत चिंतित रहते थे। राजा सुद्धोधन का उम्र बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, यहाँ तक कि दान और अन्य पुण्य कार्य भी किए, परंतु संतान की प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। जिस दिन गौतम बुद्ध उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए, उस दिन उन्होंने उपवास किया हुआ था। रात्रि में महामाया ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और सैया पे सोने चली गई। पूरी रात उन्होंने अनेक प्रकार के सुख सौपन देखे। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। तभी उन्होंने सपने में देखा 4 देवगण उनके निकट आए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उठाकर हिमालय पर ले गए और एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे रखे हुए एक सुंदर पलंग पर उन्हें लिटा दिया। तब उन देवों की पत्नियां आती है, जो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। वे अप्सराएं उन्हें अनोतत सरोवर में स्नान कराती है। वह सरोवर पूरे दिव्य पुष्पों से भरा हुआ था। स्नान कराने के बाद वे उन्हें दिव्य परिधान धारण कराती है। इसके बाद एक अद्भुत स्वर्ण प्रसाद उन्हें खाने के लिए देती है। प्रसाद खाने के बाद वे उन्हें दिव्य सैया पर लिटा देती है। तभी एक सफेद हाथी अपनी चमकदार सुर में एक ताजा सफेद कमल ले उनके चारों ओर चक्कर लगाता है और 3 बार चक्कर लगाने के पूर्व दाहिनी ओर से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। वह दिन उत्तर आषाढ़ पूर्णिमा का था और उस दिन से 7 दिनों का महोत्सव भी नगर में प्रारंभ हो चुका था। जैसे ही रानी की नींद खुली, उसने देखा कि वो तो स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित और सुख देने वाला स्वप्न था। आंख खोलते ही जिसका समापन हो चुका था। अगले दिन जब महामाया ने महाराज को अपने दिव्य स्वप्न से अवगत कराया, तो उन्होंने राज ज्योतिषों की राय उस स्वप्न पर जाननी चाहिए। तब राज्य के ज्योतिषों ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके यहाँ एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा। ये खबर सुनकर राजा सुद्धोधन और उनकी दोनों रानियों का खुशी का ठिकाना न रहा और राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। जैसे जैसे रानी महामाया का गर्भ धारण का काल पूर्ण होने लगा, तब उस काल के प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को पिता के घर पर ही जन्म देती। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के घर भेजने की व्यवस्था की गई, ताकि वह अपने प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सके। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूलों और मोतियों से सजाया और उस रथ में रानी के साथ उसकी दासियां भी उसके माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रानी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। तब दासियों के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। बैसाख माह की पूर्णिमा थी। आसमान पर पूर्ण चांद चमक रहा था। लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे पूर्णिमा की शीतल चांदनी में अपनी मधुरमा के साथ शोभा मान्य हो रहा था। जैसे इस बैसाख पूर्णिमा को सदियों से लुम्बिनी वन में एक महान घटना के घटने की प्रतीक्षा थी और वह प्रतीक्षा की घड़ी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। यह घटना ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की थी। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से व्याकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी।
और उनकी दासियां उनका तरह तरह से ख्याल रख रही थी। ऐसा कहा जाता है कि शिशु का जन्म 4 महाब्रह्मों द्वारा बिछाई गई स्वर्ण जाल में हुआ था तथा देवी बारिश से उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग बढ़ाए और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में दिया था। जिस दिन गौतम का जन्म हुआ उसी दिन बोधि वृक्ष, राहुल माता यशोधरा, अश्वसारथी धन, उनका हाथी और 7 प्रकार के बहुमूल्य कोष भी उत्पन्न हुए थे। ठीक उसी क्षण 32 प्रकार की दैविक घटनाएं भी घटित हुई थी। 10,000 लोगों में अचानक रोशनी का फैलाव और नरक की अग्नि का संबंध उल्लेखनीय है। तो फ्रेंड, आपको गौतम बुद्ध के जन्म की गाथा सुनकर कैसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।